औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज वेलकम बैक। आज हम CCNA का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उसका नाम है डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग में हमारे पास जो फर्स्ट उसका पार्ट है रिप प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी उसको कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, मुझे ज़रा इंक लेने दें। अच्छा, तो सपोज़ ये मेरे पास एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है। ये स्लाइड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम स्लाइड में आएंगे और इसको प्रॉपरली मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ये कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास दो राउटर्स हैं। ये मेरे पास है 10 का नेटवर्क है, ये 11 और ये 12 का नेटवर्क है। ठीक है, मतलब 0 0 0 और इसी तरह यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0। ठीक है, /8। ठीक है, सबनेटेड IPs नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी PCs लगी हुई हैं, यहाँ पे भी PCs लगी हुई हैं। इससे पहले हमने ये बेसिकली IP राउटिंग का मतलब IP राउटिंग का टॉपिक है। IP राउटिंग में हम पढ़ चुके हैं कि IP राउटिंग क्या चीज़ है। इसमें IP राउटिंग के 3 पार्ट्स हैं। 1 स्टैटिक राउटिंग, 2 डिफ़ॉल्ट राउटिंग, 3 डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में फर्दर हमारे पास 3 प्रोटोकॉल हैं, रिप, OSPF, EIGRP। तो ये हम रिप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास R1 राउटर है, ये R2 राउटर है। अब यहाँ पे मुझे आप ये याद रखिएगा कि प्रोटोकॉल जो है ये आप डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क पे एडवर्टाइज़ करते हो। ठीक है, तो R1 का डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक ये है और एक ये है। तो मैं इस पे रिप को एडवर्टाइज़ करूँगा। यहाँ पे R2 पे अगर मैं रिप एडवर्टाइज़ करूँ तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क एक 11 है और एक 12 है। तो यहाँ पे मैं इसको एडवर्टाइज़ करूँगा। तो ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल में क्या चीज़ है कि जैसे ही प्रोटोकॉल एडवर्टाइज़ होता है इस R1 और R2 में, तो R1 क्या करता है, जैसे ही एडवर्टाइज़ होगा तो R1 ऑटोमेटिकली R2 के साथ अपना सारा राउटिंग टेबल शेयर कर लेगा। इसी तरह R2 जो है R1 के साथ अपना सारा राउटिंग टेबल शेयर कर लेगा। तो इसी तरह ये दोनों राउटर अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कर देंगे और कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी डिफरेंट नेटवर्क्स की। ठीक है, यहाँ पे आप ये याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट हर राउटर जो है अपने नाइबर को हर 30 सेकंड के बाद अपना राउटिंग टेबल भेजेगा, अपने अपडेट्स भेजेगा। अपडेट में क्या होगा, अपना राउटिंग टेबल। ठीक है, अगर इन केस इसी दौरान कोई चेंजेस हो जाएं तो वो ऑटोमेटिकली अपने नाइबर को अपडेट कर देता है। अगर चेंजेस नहीं होती तो नॉर्मली हर 30 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे राउटर को जो उसका नाइबर है उसको अपनी वो अपडेट भेजता रहता है हर 30 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये रिप में इसी तरह होता है। ठीक है, 30 सेकंड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर R1 को मतलब 30 सेकंड गुजर गए और R1 को अपना जो नाइबर है उसकी तरफ से जो अपडेट है वो नहीं मिली, तो R1 क्या कर देगा, R1 फर्दरली 120 सेकंड और वेट करेगा। तो 120 नहीं 30 150, हाँ 150 सेकंड ये वेट करेगा और। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर R1 को R2 की तरफ से अपडेट नहीं मिली 30 सेकंड के बाद तो R1 150 सेकंड और वेट करेगा। ठीक है, तो 150 प्लस 30 टोटल कितने हुए, 180 सेकंड। 180 सेकंड तक अगर इसको फिर भी अपने नाइबर की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिली तो ये क्या कर लेगा, ये इसी राउट को जो इसके साथ जो ये R2 इसके साथ कनेक्टेड है, ये इस राउट को इनवैलिड कंसिडर कर देगा, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड कंसिडर कर देगा और 60 सेकंड तक और वेट करेगा। तो
तो 180 प्लस 60 कितने हो गए? 240। 240 सेकंड के बाद ये क्या कर लेगा? ये इस लिंक को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर लेगा। ठीक है, तो ये सारा टाइम है इसका। ये जो 180 सेकंड है इसको हम ये इनवैलिड कंसिडर कर लेता है। ठीक है, और 240 सेकंड जो है इसको फ्लश आउट कर लेता है, फ्लश आउट टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसमें यही चीज़ें हैं। ठीक है, रिप, आइए यहाँ पे आते हैं। रिप इज़ अ राउटिंग प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिप हमारे पास वो प्रोटोकॉल है जो अपने नाइबर के साथ अपना राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। ठीक है, routing update must be passed between routers so that they can make the proper choice on how to route a packet. राउटिंग अपडेट जो है ये राउटर्स के दरमियान ही एक्सचेंज होती रहती हैं ताकि राउटर को पता चल जाए कि मुझे वो स्पेसिफिक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा राउट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका जो स्लाइड है वो है रिप कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप के कुछ खुसूसियात हैं, ये 4 हैं। तो पहला नंबर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, दूसरा यूज़ होप काउंट, तीसरा 3 टाइप ऑफ टाइमर्स। टाइमर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहरहाल इसमें भी पढ़ लेंगे। मल्टीपल स्टेबिलिटी फीचर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप को आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कह सकते हो। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास वो प्रोटोकॉल है जो अपने नाइबर के साथ अपना सारा राउटिंग टेबल शेयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास ए राउटर है, इसका नाइबर कौन सा है? बी। इसका नाइबर आप सी को नहीं ले सकते क्योंकि सी इसका नाइबर नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जो राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको आप नाइबर कह सकते हो रिप में। तो ए का नाइबर क्या है? बी। बी का नाइबर क्या है? ए एंड सी। ठीक है, मैं ए और बी की बात करता हूँ। तो ए क्या करेगा? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल क्या काम करता है? ये ए का जो राउटिंग टेबल है फॉर एग्जांपल ये अपने बी के साथ शेयर कर लेगा, और इसी तरह बी का जो राउटिंग टेबल है ये अपने इस नाइबर के साथ शेयर कर लेगा और अपने इस नाइबर के साथ। ठीक है, जो हर 30 सेकंड के बाद मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ये अपने नाइबर्स को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह नहीं हो सकता कि ए अपना राउटिंग टेबल जो है सी के साथ डायरेक्टली शेयर कर ले। नो, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। सी को पता नहीं है कि ए कौन है, ए को पता नहीं है कि सी कौन है। अनटिल एंड अनलेस बी जो है अपनी इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर ले और इसके साथ शेयर कर ले, तो फिर ए और सी को पता चल जाएगा कि ये अपने इसके नेटवर्क्स एक दूसरे के राउटिंग टेबल में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो राउटर अपने नाइबर के साथ अपना राउटिंग टेबल पूरा शेयर करता है या उसका कुछ पार्ट शेयर करता है, तो ये कौन से प्रोटोकॉल का काम है? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये अब ख़त्म हो चुका है, ये यूज़ नहीं होता। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो रिप में ये फीचर है कि वो अपना राउटिंग टेबल जो है, रिप को आप डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कह सकते हो क्योंकि वो भी अपना राउटिंग टेबल अपने नाइबर के साथ शेयर करता है। Each router send all or part of its routing table in routing update. However, the update are only sent to neighbor routers only. ठीक है, हर एक राउटर जो है दूसरे राउटर को अपनी राउटिंग टेबल शेयर करता है, लेकिन उसके साथ शेयर करता है जो उसका नाइबर हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी आप इसको कह सकते हो। होप काउंट, 15 होप काउंट। 15 होप काउंट से मुराद क्या है? 0 अप टू 15, मतलब क्या? टोटल 16 राउटर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये बहुत से राउटर हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप ये एज्यूम कर लो कि ये मेरे पास 16 राउटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, 16। तो यहाँ पे रिप काम कर सकता है क्योंकि रिप का जो नेटवर्क के डायमीटर का जो लिमिट है वो 16 है। मतलब ये प्रोटोकॉल जो है रिप प्रोटोकॉल, ये 16 राउटर पे काम कर सकता है। अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो ये एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। 16 राउटर पे ये काम करता है। अगर यहाँ पे मैं एक और राउटर यहाँ पे ऐड कर लूँ
तो ये राउटर जो है इसकी कम्युनिकेशन इन 16 के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये 17th राउटर है और रिप की लिमिट कितनी है 16। इस 16 पे रिप काम करेगा, मतलब ये 16 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे, लेकिन ये 17th राउटर जो है इसकी कम्युनिकेशन इसके साथ या ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रिप का पैकेट यहाँ पे नहीं पहुँचता, यहाँ पे रिप काम नहीं करता। तो होप काउंट का मतलब यही है। टाइमर मैं आपको बता चुका हूँ। राउटिंग अपडेट टाइमर क्या मतलब, हर 30 सेकंड के बाद एक राउटर दूसरे राउटर को अपने राउटिंग अपडेट भेजता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, राउटिंग अपडेट टाइमर 30 सेकंड। ठीक है। राउट टाइम आउट, राउट टाइमर हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था। राउट टाइमर का क्या मतलब है कि जब 30 सेकंड पूरे हो जाए और फिर भी उसको अपने नाइबर से पैकेट ना मिले, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको वो क्या कंसिडर कर लेता है, राउट टाइम आउट स्टेट में, कि ये इसका टाइम आउट है। मतलब ये है कि 30 सेकंड पूरे हो चुका है, मुझे यहाँ से अपडेट नहीं मिला, तो इसमें कुछ मसला है। ठीक है, इसका ये मतलब है। राउट फ्लश टाइमर, वो जो मैंने आपको बताया कि जब 240 सेकंड पूरे हो जाएं तो वो क्या करता है, वो इसी लिंक को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर लेता है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको रिमूव कर लिया, ये कम्प्लीटली ख़राब है, इस पर मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो इसको हम क्या कहते हैं, राउट फ्लश टाइमर। मल्टीपल स्टेबिलिटी फीचर्स, इसमें एक हमारे पास है स्प्लिट होराइजन और दूसरा है होल्ड डाउन मैकेनिज्म। तो स्प्लिट होराइजन क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वन टू थ्री, अगर 3 और 2 राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहे तो वो उसी राउटर के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसी एक पॉइंट पे मेरे पास मल्टीपल राउटर का डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो स्प्लिट होराइजन क्या करता है, स्प्लिट होराइजन का मतलब ये है कि जिस पोर्ट पे मैं एक राउटर से अपडेट रिसीव करूं, तो उसी पोर्ट पे मैं वो अपडेट आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट होराइजन, क्योंकि ये लूप प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 के साथ कोई कम्युनिकेट करना चाहे तो वो पैकेट जो है वो इसने R1 ने इसी पोर्ट पे रिसीव कर लिया। अब R1 क्या करेगा, R1 वही पैकेट को दोबारा इसी पोर्ट पे इसको सेंड कर देगा, तो ये रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्प्लिट होराइजन का कंसेप्ट है कि जिस पोर्ट पे मैंने एक पैकेट रिसीव किया, उसी पोर्ट पे मैं वो पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पोर्ट पे हम स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करेंगे। जैसे ही हमने स्प्लिट होराइजन डिसेबल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पोर्ट पे मैंने अपडेट पैकेट रिसीव किया, उसी पोर्ट पे मैं वो पैकेट दोबारा डेस्टिनेशन तक भेज सकता हूँ। तो ये मेरे पास है स्प्लिट होराइजन। तो आप आगे पढ़ोगे CCNA में तो नहीं, CCNP में जो मल्टी पॉइंट फ्रेम रिले है उसमें हम ये, या DMVPN का जो कंसेप्ट है उसमें हम इसी पोर्ट पे स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करते हैं, क्योंकि ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो इसके थ्रू ही करेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं कर सकते। तो ये स्प्लिट होराइजन का कंसेप्ट है। जो दूसरा है होल्ड डाउन मैकेनिज़्म। होल्ड डाउन मैकेनिज़्म का क्या मतलब है कि जैसे ही 30 सेकंड, सॉरी 180 नहीं, 30 सेकंड अगर एक राउटर को अपने नाइबर से अपडेट नहीं मिली, तो वो क्या कर लेगा, वो उस राउट को वो ये कंसिडर कर लेगा कि इसमें कोई मसला है। तो फिर वो क्या करता है, ना तो उसी राउट पे या उसी पोर्ट पे ना तो वो अपडेट रिसीव कर सकता है और ना अपडेट
सेंड कर सकता है, क्योंकि उसी लिंक में कोई मसला है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होल्ड डाउन मैकेनिज़्म। आपको पता है वो 30 सेकंड के बाद 150 सेकंड और वेट करेगा, टोटल 180 सेकंड हो गई। 180 सेकंड के बाद वो उसी राउट को इनवैलिड कंसिडर कर लेगा और फिर 60 सेकंड और वेट करेगा और 240 सेकंड के बाद उसको फ्लश आउट कर लेगा। बहरहाल ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका कोर्स का हिस्सा नहीं, बहरहाल ये मैं मुझसे गलती हो गई, स्लाइड में ऐड हो गया। बहरहाल इस पे आप परेशान ना हो। अच्छा, रिप के मेरे पास 2 वर्जन हैं, वर्जन 1 वर्जन 2, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। वर्जन 1 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता, वर्जन 2 सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। वर्जन 1 नो VLSM, वर्जन 2 VLSM, वर्जन 1 नो समराइजेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जन 1 में ब्रॉडकास्टिंग होती है और वर्जन 2 में मल्टीकास्टिंग होती है। आपको पता है कि अगर ब्रॉडकास्टिंग हो तो नेटवर्क के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत सी चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। आपका नेटवर्क स्लो हो सकता है, आपका ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्जन 1 जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो IP एड्रेस यूज़ करता है वो ये है। वर्जन 2 जो मल्टीकास्टिंग के लिए IP एड्रेस यूज़ करता है वो ये है। वर्जन 1 जो है वो 16 हॉप काउंट पे काम करता है और वर्जन 2 जो है वो भी 16 हॉप काउंट पे काम करता है। तो इसमें बेहतर कौन सा है, वर्जन 2, क्योंकि आजकल तो सिंपल IP कोई यूज़ नहीं करता, सबनेटेड IP यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अगर आप करोगे तो फिर आप वर्जन 2 एडवर्टाइज़ करोगे, वर्जन 1 पे फिर काम नहीं होगा। ड्रॉबैक्स में इसके प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। रिप वर्जन 1 जो है वो डज़ नॉट रिकॉग्नाइज सबनेट, इसका मतलब ये है कि वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वर्जन 2 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। तो रिप का एक ये एडवांटेज है कि रिप वर्जन 1 सबनेटिंग पे नहीं चलता। अगर एक सिनारियो है उस पर आपने सबनेटेड IPs कर दी तो उसी पे अगर आप वर्जन 1 एडवर्टाइज़ कर लो तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि वर्जन 1 जो है वो सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए फिर आपको वर्जन 2 चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत अहम है। बिकॉज रिप ओनली यूजेस होप काउंट एज अ मेट्रिक, पैकेट में बी फोर्स टू टेक अ स्लोअर राउट विद लेस होप और अ फास्टर राउट विद मोर होप्स। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, एक ये राउटर है मेरे पास, वन 2 3 4, सॉरी ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे इसके बैक साइड पे यहाँ पे कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है, 10 का। मेरी ड्राइंग ज़रा अच्छी नहीं है, असल में मैं ये सिंपल माउस यूज़ कर रहा हूँ। ये 10 का नेटवर्क है मेरे पास। इस लिंक का जो बैंडविड्थ है वो है 100 MB। क्या 100 MB। इसका जो लिंक है 1 से लेके 2 तक जो लिंक है, इसका जो एज अ होल सब के बैंडविड्थ आप ऐड कर लो तो मैंने वो होंगे फॉर एग्जांपल 500 MB। आप R1 में बैठे हो और आप 10 के नेटवर्क पे की किसी भी PC को आप कोई मैसेज भेजना चाहो तो जैसे ही इस पे फॉर एग्जांपल रिप चला हुआ है, ठीक है, वर्जन 2 या वर्जन 1, तो शॉर्टेस्ट रास्ता इसमें कौन सा है। शॉर्टेस्ट रास्ते से मुराद ये है कि वो रास्ता जिसमें पैकेट अपनी डेस्टिनेशन को जल्दी पहुंच जाए। तो इस लिंक का स्पीड क्या है, 100 है, और अगर ये इसी तरफ से जाएगा 10 को तो इसका स्पीड क्या है, 500, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरे पास, होना तो ये चाहिए था कि रिप जो है 10 को अगर कोई पैकेट भेजे तो वो ये रास्ता अपनाए, क्योंकि इसी रास्ते पे वो 10 के नेटवर्क को जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है, 500 MB। लेकिन नहीं,
रिप क्या करेगा, रिप इस पाथ को सेलेक्ट करेगा, इस पे वो अपनी डेटा को भेजेगा और 10 के वो पहुंच जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट नहीं हुआ ना, यहाँ पे मेरे पास स्पीड क्या है 100 MB है, यहाँ पे क्या है 500। अगर ये 10 के साथ कम्युनिकेट करेगा तो इसका पैकेट फॉर एग्जांपल अगर इस रास्ते से जाएगा तो 10 सेकंड में पहुंचेगा, और अगर ये इस रफ़ात को फॉलो करेगा तो वो कितने सेकंड में पहुंचेगा 2 सेकंड में। तो कितना फ़र्क है 8 सेकंड का। तो रिप क्या करेगा, रिप होप काउंट पे काम करता है। अगर ये लिंक को नहीं देखता, लिंक के बैंडविड्थ को नहीं देखता कि उसकी स्पीड कितनी है, ये राउटर को देखते हैं, होप काउंट को देखता है। अगर ये इस रास्ते से जाएगा तो इसका पैकेट कितने राउटर से गुजरेगा 1 2 3, और अगर ये इस रास्ते से जाएगा तो इसका पैकेट कौन से कितने राउटर से गुजरेगा 1 से। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। तो ये इस पाथ को प्रेफर करेगा क्योंकि ये होप काउंट पे काम करता है, ये इस पाथ को प्रेफर नहीं करेगा। तो ये रिप का ये ड्रॉबैक है, इसी पॉइंट का ये मतलब है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और आपको समझ आ गई होगी कि इसमें मेरे पास क्या चीज़ है। और रिप जो है ये अब तकरीबन ये रिप यूज़ नहीं होता। रिप अब मतलब ये है कि रिप इतना यूज़ नहीं होता। इसके आगे जो हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे वो रियल इन्वायरमेंट में वो यूज़ होते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। ये सारा रिप था। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे रिप की कॉन्फ़िगरेशन, और ये आप ये याद रखिएगा वो जो इसके रिप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं बहुत पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो वो इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।